हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सिनेरियो, क्या प्राइजेशन निकल कर आए हैं आज की मूवमेंट के बाद, और ये कल किस तरह से बिहेव कर सकते हैं। क्योंकि कल है निफ्टी फिफ्टी की वीकली एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, तो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। और कल है निफ्टी फिफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो थोड़ा सा डिटेल में निफ्टी फिफ्टी को भी देखेंगे किस तरह से क्या परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड और डाउन साइड। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, मैं टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के, वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस और यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी को अगर वन डे टाइम फ्रेम पर देखें तो लगातार यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 रेड कैंडल हमें देखने को मिल चुकी हैं। मार्केट क्या है 50 एमए के नीचे मूव कर रहा है। अगर पिछले 3 दिनों की मूवमेंट को देखें तो कुछ खास मूव नहीं कर रहा है, मार्केट एक रेंज के अंदर ही यहाँ पर मूव कर रहा है। तो कल अगर ये ब्रेक करेगा अप साइड तो काफी अच्छा मूव कर सकता है, और अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का भी मूवमेंट हमें डाउन देखने को मिल सकता है, डाउन साइड। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें वन डे टाइम फ्रेम पर तो देखिए एक पैटर्न भी क्रिएट ये कर सकता है। अगर आप देखोगे यहाँ से अगर हम देखें इस लेवल से, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पर देखें मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, यानी कि इस कैंडल को देखे तो इस कैंडल ने हाई तो लगाया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया अप साइड के लिए। यहाँ से देखे तो फॉल दिखाया मार्केट ने, डाउन आ गया, डाउन आने के बाद फिर से मूवमेंट दिया अप साइड, फिर से यहाँ से जो है डाउन आ गया, डाउन आने के बाद फिर से प्राइस ने मूव किया अप साइड, फिर से इसी एरिया से जो है डाउन आया है। अभी यहाँ पर अगर देखे तो इसी लेवल के आसपास से क्या कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है। यहाँ पर इस एरिया के आसपास से क्या कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है। और अगर मूव करता है अप साइड, यहाँ पर अगर मूव करता है और 46,500 46,500 600 का जो राउंड नंबर है, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, यहाँ पर कैंडल क्लोज कर जाती है, तो फिर आने वाले दिनों में काफी अच्छा मूव कर सकता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ये यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अगर एक्टिव होता है तो इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा 600 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तब सिनेरियो हम देख सकते हैं यहाँ पर बुलिस का। तो काफी अच्छा मूव हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। फिलहाल यहाँ पर जो कल के लिए जो व्यू बन रहा है, तो फिलहाल तो रेंज है, देखना यह है कि यहाँ पर किस तरफ को ये ब्रेक करता है। अगर अपसाइड ब्रेक करेगा तो काफी अच्छा मूव कर सकता है। तो सबसे पहले हमारे लिए जो हर्डल है कल के लिए वो होगा 46, यहाँ पर 46,500 600 अराउंड लेवल। अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो डाउन साइड यहाँ पर हमारे पास देखिए जो एरिया निकल कर आ रहा है वो है 45,200 अराउंड लेवल। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 45,200 का ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का, यानी कि अगर डाउन आता है तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। तो चलिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाल लेते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको कर देती हूँ रिमूव, यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि आज किस तरह से परफॉर्म किया है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुआ 46,000 का राउंड नंबर था, ये वाला एरिया। अगर देखें तो इस यहाँ पर 46,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। फर्स्ट कैंडल ने ही जो है रिजेक्शन लिया। फर्स्ट कैंडल का अगर देखें तो हाई ब्रेक नहीं किया, लो ब्रेक करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया डाउन साइड। डाउन आने के बाद अगर देखें तो इस एरिया के आसपास यानी कि 45,600 अराउंड लेवल के आसपास से सपोर्ट लिया। डाउन आने के बाद सपोर्ट लेके धीरे धीरे करके मूव किया यहाँ पर अप साइड के लिए। अगर देखें तो डाउन साइड का एक मूवमेंट तो दिया, लेकिन जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पर ये अप साइड का जो मूवमेंट दिया है कुछ खास मूव नहीं मिला है यहाँ पर। अगर देखें तो मार्केट के लिए ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या है, साइडवेज एरिया, यानी कि ये क्या है, पूरी की पूरी रेंज है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद अगर रेंज ब्रेक करेगा अप साइड तो काफी अच्छा मूव अप साइड देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट ने कुछ खास मूव नहीं किया है। आज एक्सपायरी का डे था तो कुछ जो है मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन जब भी इस रेंज को ब्रेक करेगा हो सकता है यहाँ पर कल हमें मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है मार्केट एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। अब देखना ये है कि ब्रेक किस तरफ वो करता है। अगर अपसाइड ब्रेक करेगा तो फिर हमारे पास जो टारगेट होंगे वो हम लेकर चलेंगे 46,300 अराउंड लेवल, यानी कि 46,300 और 500 अराउंड टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होंगे वो फिर हमारे पास 45,400 300 200 ये टारगेट में डाउन साइड भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए कल के लिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर एक सेकंड स्कोर कर देती हूँ रिमूव। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला हाई, आज यहाँ पर हाई बनाया है तो 46,060 अराउंड लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 46,060 अराउंड लेवल। और डाउन साइड से अगर हम बात करें तो अभी भी हमारे पास क्या है 45,530 अराउंड लेवल। और जो एरिया मैंने मार्क किया था 600, तो ये एरिया भी हमारे लिए क्या है, सपोर्ट का ही वर्क कर सकता है। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर ये वाला एरिया, यहाँ पर ये, क्योंकि अगर आप देखो तो इसी के आसपास से सपोर्ट लिया है। डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन भी चलिए मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए वर्क कर सकती है। तो फिलहाल तो ये रेंज है, यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, काफी ज्यादा रिस्क है। लेकिन कल अगर ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर प्राइस ओपन हो जाता है सपोज इस एरिया के आसपास और 46,000 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है और यहाँ पर आज का हाई अगर ब्रेक करता है
और टाइम स्पेंड करता है, तो फिर यानी कि इस लेवल को सपोर्ट बनाना चाहिए। अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाता है तो हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम जो टारगेट लेकर चलेंगे वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 46,200 राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 46,300 300 350 अराउंड लेवल, ये टारगेट भी हमें जो है अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 300 लगा देती हूँ, ये वाला एरिया 46,300 राउंड नंबर, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिल पाई थी, तो 46,300, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर 46,400 राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, एक सेकंड, प्राइस लेवल लगा देती हूँ। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 46,200 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,300, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,400 राउंड नंबर। ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है इस एरिया में, यानी कि 700 के नीचे अगर सस्टेन करता है 750 और 600 के नीचे, तो फिर यहाँ पर हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है मार्केट फिर यहाँ पर जो 500 का जो राउंड नंबर है इसको भी ब्रेक कर दे एक ही कैंडल, क्योंकि 500 के आसपास ही मार्केट जो है टाइम स्पेंड कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो चलिए मार्क कर लेते हैं लेवल्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर प्राइस यहाँ पर कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। मार्क करते हैं यहाँ पर, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 400 राउंड नंबर, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो लेवल दिया था, एक ये वाला लेवल था यहाँ पर 300 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला एरिया 46,200 राउंड नंबर, ये वाला एरिया। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो देखिए फिर हमारे पास यहाँ पर ये जो लो बनाया है 45,075 अराउंड लेवल, तो ये टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है अगर मार्केट कल ट्रेंडी रहा और मूवमेंट दिया डाउन साइड के लिए। यहाँ पर सेट कर देती हूँ और प्राइस लेवल लगा देती हूँ। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 45,400 राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 45,300 का राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,200 राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 45,075 अराउंड लेवल। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड। तो हम बात करें अगर यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड, अगर मार्केट यहाँ कई बार गैप अप ओपन रहता है 46,000 के आसपास, क्योंकि क्लोजिंग इसी के आसपास दी है, तो 46,000 के आसपास यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद अगर ब्रेक करेगा तो हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर अप साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है, सपोज यहाँ पर 600 700 राउंड नंबर यहाँ पर इस एरिया के आसपास ओपन हो जाता है, तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस एरिया के अंदर ट्रेड हमारे लिए थोड़ी सी रिस्की रहेगी। अगर गैप अप ओपन होकर सस्टेन करेगा तो हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर बुलिश का। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर डाउन साइड के लिए, क्योंकि जो व्यू चल रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है यहाँ पर फिलहाल डाउन साइड के लिए, यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है, जो प्राइजेक्शन चल रहा है, वो क्या चल रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो देखते हैं कल मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है, यानी हमारा बैंक निफ्टी। तो ये थे टारगेट अपसाइड और ये थे टारगेट डाउन साइड के लिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो हम बात करें अगर यहाँ पर निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 में जो हमें कैंडल मिली है वो मिली है यहाँ पर रेड कैंडल। और देखिए पिछले कई दिनों से मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर यहाँ से देखें तो एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, यानी कि एक रेड बनती है दूसरी ग्रीन बन जाती है। आज यहाँ पर बनी है रेड कैंडल, तो क्या चांसेस है यहाँ पर कि कल कौन सी कैंडल बनेगी? तो बहुत ज़्यादा चांसेस क्या है ग्रीन कैंडल के। अगर यहाँ पर हाई ब्रेक करेगा तो फिर एक हो सकता है नया हाई भी हमें देखने को मिले निफ्टी 50 में। लेकिन अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 21,700 राउंड नंबर। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर ये जो चल रहा है रेड ग्रीन का पैटर्न, ये ब्रेक होता है या फिर यहाँ पर ये कंटिन्यू करता है। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स को मार्क करते हैं, चलते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर चार्ट को सेट करते इसको रिमूव कर देती हूँ, एक सेकंड। तो निफ्टी 50 देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर गैप अप ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल जो है यहाँ पर रेड बनी, इसका लो ब्रेक किया, यानी कि अगर देखिए लो ब्रेक करने के बाद एक मूवमेंट दिया अपसाइड। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए तो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाया, और फर्स्ट कैंडल का 50% जो एरिया था इसी के आसपास से जो है रिजेक्शन फेस किया और प्राइस बनाकर मूवमेंट दिया यहाँ पर डाउन साइड। अगर देखें तो यहाँ पर 50 EMA था, 50 EMA के नीचे कैंडल ने क्लोज तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अगर देखें तो 15 मिनट की जो कैंडल थी यहाँ पर, इस कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं कर पाया, जिस कैंडल ने 50 EMA को यहाँ पर ब्रेक किया। तो काफी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, स्पेंड करने के बाद देखे तो फिर से एक मूवमेंट दिया अप साइड और उसके बाद फिर से डाउन, यानी कि कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला निफ्टी में भी। निफ्टी यहाँ पर जो मूवमेंट मिला वो मिला डाउन साइड के लिए और उसके बाद धीरे धीरे करके मूव किया यहाँ पर अपसाइड। और देखें तो फिलहाल यहाँ पर जो है रेंज बनी। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट
एरियाज हैं। तो सबसे पहले अब हम मार्क करें यहाँ पर आज का है, यानी कि 22,050 अराउंड लेवल। और कल मैंने आपको यहाँ पर एक टारगेट भी दिया था 22,050 अराउंड लेवल। तो एग्जैक्ट उस वहीं पर ही मार्केट ओपन हुआ, यानी हाई लगाया और यहाँ से मूव किया डाउन साइड। तो ये लेवल होगा। और डाउन साइड से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर 21,860 अराउंड लेवल। और बीच में जो हडल है वो है हमारे पास यहाँ पर, अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल 21,964 का लेवल। अगर देखें तो आज यहाँ पर जो इसको ब्रेक नहीं कर पाया है, तो कल अगर ओपन होने के बाद 21,964 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये छोटा सा हडल बीच में क्या बनेगा 22,000 का राउंड नंबर, ये एक हडल बन सकता है। और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट किया तो 22,050 अराउंड लेवल। तो ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल मार्केट 22,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि राउंड नंबर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो देखना होगा यहाँ पर कि कल किस तरह से परफॉर्म करता है। तो हमें लेवल टू लेवल वर्क करना है। तो फिलहाल तो यहाँ पर देखिए ट्रेड क्या रहेगी, रिस्की रहेगी जब तक मार्केट यहाँ पर 22,050 का लेवल यानी कि ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि आज का हाई है और यहाँ से फॉल मिला है। तो अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो एक अच्छा खासा मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है। और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर ये वाला लेवल, यानी कि हाई 22,125 का लेवल। तो ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। बीच में चलिए मार्क कर देती हूँ लेवल यहाँ पर 22,009 अराउंड लेवल। तो ये टारगेट होंगे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 22,050 अराउंड लेवल। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 22,125 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पर 22,200 का राउंड नंबर भी हमें देखने को मिले निफ्टी 50 में, अगर ट्रेंडी रहा। तो चलिए मार्क कर देती हूँ फिलहाल यहाँ पर 22,200 राउंड नंबर। तो ये टारगेट भी दिखा सकता है अगर जो है मार्केट ने परफॉर्म किया, यानी कि निफ्टी 50 ने, क्योंकि कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही ट्रेड को प्लान करें। फिलहाल देखिए यहाँ पर जो प्राइजेक्शन है, अगर हम यहाँ से देखें ये मार्केट का हाई और यहाँ पर ये लो, फिलहाल तो देखिए इसी के अंदर मूव करा है। अभी यहाँ पर ये ना हाई ब्रेक हुआ ना यहाँ पर लो ब्रेक हुआ है। तो इसी के अंदर ट्रेड जो है जो भी प्लान हम करेंगे तो सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है। अगर यहाँ से प्राइजेक्शन की अगर बात करें तो प्राइजेक्शन यहाँ पर देखें तो प्राइजेक्शन यहाँ से अप गया है, अप जाने के बाद डाउन आया और यहाँ से फिर से मूव कर रहा है, यानी कि ये वाला इंपॉर्टेंट हमारे पास सपोर्ट है। अगर कल इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर हमारा जो व्यू होगा वो क्या होगा यहाँ पर डाउन साइड के लिए, यानी कि 860 के नीचे जो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और यहाँ पर 200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तब हमारा जो व्यू होगा वो क्या होगा यहाँ पर अप साइड के लिए। तो देखते हैं कि कल ये ओपन कहाँ पर होता है सबसे पहले। तो डाउन साइड हमारे पास जो टारगेट होंगे, सपोज यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद 860 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो जो टारगेट में देखने को मिल सकता है, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हम लेकर चलेंगे 800 राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 809 और 10 के आसपास का। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास 770 राउंड लेवल। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 725 का लेवल। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। चलिए मार्क कर देती हूँ, ये हमारा इंपॉर्टेंट होगा 812 800 के आसपास का ये एरिया। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 770 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 725 का लेवल। तो ये टारगेट डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। और देखिए डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन भी है, चलिए मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर ये छोटी सी ट्रेंड लाइन है, अभी देखिए इसी ट्रेंड लाइन का इसने सपोर्ट लिया हुआ है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, अगर प्राइजेशन इसी तरह से बनता है तो फिर अच्छा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है चंबल फर्टिलाइजर। अगर इसकी बात करें तो ये काफी अच्छा मूव कर रहा है, अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखाए अपसाइड जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर इस एरिया से सपोर्ट लेता है 374 और 5 के आसपास से, और अगर 50 ए में भी आ जाता है यहाँ पर और इस तरह से अगर सपोर्ट लेके मूव करता है तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। और फर्स्ट टारगेट होगा 383 का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 389 और आने वाले दिनों में फिर 393 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 400 का राउंड नंबर भी दिखा सकता है चंबल फर्टिलाइजर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसमें। और अगर मूव करता है डाउन साइड और 374 का जो लेवल अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है अप साइड के लिए, लेकिन अगर मूव करता है डाउन साइड तो हो सकता है 50 में का सपोर्ट ले ले। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर मूवमेंट दिखाता है डाउन साइड तो फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो इस एरिया के आसपास 367 के आसपास का टारगेट जो है हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है रेलटेल। अगर इसकी बात करें तो ये भी प्राइसिंग बनाकर काफी अच्छा मूव कर रहा है, प्राइसिंग बनाकर ये मूवमेंट दिखा रहा है। और लास्ट में अगर देखें तो 50 एमए के ऊपर कैंडल कौन सी बनी, हैमर कैंडल। तो कल अगर मूव करता है यहाँ पर प्राइसिंग बनाकर तो फर्स्ट टारगेट 435 के आसपास का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 445 का लेवल भी अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूव करता है यहाँ पर डाउन साइड प्राइस बनाकर 50 एमए और इस लेवल के नीचे यानी 422 के आसपास का लेवल है, इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं
413 का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 407 का टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है रेलटेल में। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है गुजरात गैस। अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर बड़ा फॉल दिखाने के बाद अभी एक छोटी सी रेंज बनी हुई है। तो कल अगर ये ब्रेक कर देता है अपसाइड, तो अपसाइड यहाँ पर 609 का टारगेट दिखा सकता है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये जो हाई है ये भी जो है अपसाइड देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। और नेक्स्ट जो होगा वो होगा 614, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 619। लेकिन अगर ये मूव करता है डाउन साइड यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर जो बड़ा टारगेट होगा वो होगा 592 का टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है गुजरात गैस में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है रिलायंस। रिलायंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर इसके लिए एक रेंज है। अगर देखिए यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद इसने जो है रेंज बनाई हुई है, और अगर आज के मूवमेंट को देखें तो आज भी कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया है। अब गया है यहाँ से रिजेक्शन फेस करके जो है टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद मूव किया है। तो कल अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद देखिए 50 EMA के ऊपर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ओपन होने के बाद 2893 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, तो नेक्स्ट यहाँ पर 2917 का लेवल जो है अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूव करेगा यहाँ पर डाउन साइड 2863 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो टारगेट होगा 2844 का लेवल। तो देखते हैं रिलायंस किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडसइंड बैंक। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर अभी तक मूव कर रहा था डाउन साइड, लेकिन काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है यहाँ पर। अगर आज देखे तो सपोर्ट लेके मूव किया है, अभी क्या 50 EMA के ऊपर है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 1522 का लेवल ब्रेक कर देता है, तो फर्स्ट टारगेट 1530 के आसपास का दिखा सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करने स्टार्ट किया तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये जो लेवल है 1550 का टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ब्रेक यहाँ पर कहीं पर रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन आता है, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 1511 का हो सकता है। प्राइस यहाँ पर आने के बाद इस एरिया सपोर्ट लेके फिर से मूव करे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1510 और 11 के आसपास का लेवल। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है और प्राइस में बनाता है डाउन साइड के लिए, तब आप यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो हम लेकर चलेंगे 1500 राउंड नंबर भी है, और 1500 के नीचे यहाँ पर जो लो लगाया है यहाँ पर 1495 के आसपास का टारगेट जो है इंडसइंड बैंक में देखने को मिल सकता है। तो ये थी स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है, आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। और जो स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए फ्रेंड, तो देखिए उनको अवॉइड करिए, क्योंकि फिर वहां पर ट्रेड काफी ज्यादा रिस्की हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो। तो देखते कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होते हैं, गैप अप ओपन होते हैं, गैप डाउन ओपन होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।